हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वन पंच मैन सुप्रीमा का चैप्टर 12। विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में जेनोस मार्केट से शॉपिंग करके वापस आ जाता है और वो देखता है कि साइतामा अपने अपार्टमेंट में नहीं होता, जिसको देखकर वो बोलता है मास्टर कहाँ गए। हो सकता है उनको कोई काम आ गया हो, इसलिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ा हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए खाना पहले से ही बना के रखता हूँ। जिसके बाद जेनोस साइतामा का खाना बनाने के लिए चला जाता है और अब हमें ड्रैगन बॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साइतामा क्रिलिन से कहता है आखिर ये गोकू और वेजिटा हमें कहाँ मिलेंगे। क्रिलिन बोलता है वो तो हमें उनके घर जाकर ही पता चलेगा। साइतामा बोलता है तो चलो फिर मुझे उनके घर ले चलो। जिसके बाद वो दोनों गोकू के घर चले आते हैं, जहाँ पर क्रिलिन चीची से पूछता है हे चीची, क्या तुम्हें पता है गोकू कहाँ पर है। चीची कहती है गोकू तो बहुत दिनों से लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है। तभी क्रिलिन साइतामा के बारे में चीची को बताने लगता है। जिसके बाद चीची साइतामा से पूछती है हे क्या तुम किसी अदर वर्ल्ड से यहाँ पर आए हो, क्योंकि हमने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। साइतामा बोलता है हाँ वो पता नहीं, लेकिन शायद मैं गलती से अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ आकर मुझे क्रिलिन ने बताया कि यहाँ पर गोकू और वेजिटा सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं, तो क्या तुम जानती हो वो लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। चीची बोलती है वो दोनों तो तुम्हें अभी इस प्लेनेट पर नहीं मिलेंगे। अब सीन दिखाया जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर गोकू और वेजिटा खूब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करे हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और अब हमें अपने प्लेनेट पर जाना चाहिए। वेजिटा कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो कैकरॉट। और तभी लॉर्ड बीरस और वीस वहाँ पर आ जाते हैं। बीरस उनसे पूछता है क्या तुम दोनों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। गोकू कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है, अब हम बस घर ही जा रहे थे। बीरस बोलता है तो जल्दी जाओ, तुम लोगों की ट्रेनिंग की वजह से मैं यहाँ पर चैन से सो नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद गोकू और वेजिटा अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और तभी क्रिलिन भी गोकू और वेजिटा को देख लेता है। वो बोलता है हे साइतामा देखो, वो हैं गोकू और वेजिटा। जिसके बाद साइतामा भी उन्हें देख लेता है और वो उनके पास जाकर उनसे पूछता है क्या तुम ही वो गोकू और वेजिटा हो जो इस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। वेजिटा बोलता है वो तो हम हैं ही, लेकिन तुम कौन हो। साइतामा बोलता है मैं यहाँ पर आकर 1000 बार अपने बारे में बता चुका हूँ, अब क्रिलिन तुम ही इनको मेरे बारे में बताओ। जिसके बाद क्रिलिन गोकू और वेजिटा को साइतामा के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा साइतामा की पावर और उसके बारे में जानकर शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है ओह, तो एक ह्यूमन होने के बाद भी ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना मैं इसके साथ फाइट करके देखूं, तभी तो पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्रिलिन बोलता है मुझे तो इसने एक ही पंच में हरा दिया था। वेजिटा क्रिलिन से बोलता है तुम तो हो भी कितने से, तुम्हें तो कोई भी हरा देगा। जिसके बाद क्रिलिन थोड़ा सा सैड हो जाता है। गोकू क्रिलिन से बोलता है हे क्रिलिन, तुम्हें वेजिटा की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो है ही ऐसा। क्रिलिन बोलता है ठीक कहा तुमने गोकू। जिसके बाद वेजिटा साइतामा के पास जाकर उससे कहता है हे गंजे, क्या सच में तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। साइतामा बोलता है सब लोग तो मुझे यही कहते हैं, तुम क्या कहते हो। वेजिटा बोलता है तुम तो मुझे बिल्कुल छिले हुए अंडे की तरह दिखाई दे रहे हो। अब साइतामा थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है अगर तुमने मुझे एक बार और गंजा कहा तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं ख़त्म कर दूंगा। तभी वेजिटा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है तुम मुझे ख़त्म करोगे, अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में मैं तुम्हें इस रियलिटी से इरेज कर सकता हूँ। तभी पीछे से गोकू बोलता है हे वेजिटा, तुम्हें इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। वेजिटा बोलता है हे कैकरॉट, तुम देखने रहे, ये थोड़ी देर पहले का आया गंजा मुझे ख़त्म करने की धमकी दे रहा है। साइतामा वेजिटा की बात से अब बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है और वो वेजिटा को अपना सबसे तगड़ा नॉर्मल पंच मार देता है। जिसके बाद वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है इस बंदे का पंच तो कमाल का है, इसकी पावर नॉर्मल नहीं है। अब सीन जाता है ओमनी किंग के पैलेस पर, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। वो कहता है ये कैसी एनर्जी है, मुझे यूनिवर्स 7 से बहुत ही ईवल एनर्जी फील हो रही है, मुझे लगता है मुझे वीस को कॉल करना चाहिए। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वीस को कॉल करता है। वो बोलता है हे वीस, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम है। विस बोलता है फादर नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है मुझे तुम्हारे यूनिवर्स से काफ़ी इविल एनर्जी फील हो रही है, क्या तुम्हें वो एनर्जी फील नहीं हो रही। विस बोलता है अभी तक तो मुझे कोई ऐसी एनर्जी फील नहीं हुई फादर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अपने यूनिवर्स को एक बार चेक कर लेना चाहिए।
विस बोलता है ओके फादर, मैं ज़रूर चेक करूँगा। तभी विस बीरस के पास जाकर उससे कहता है लॉर्ड बीरस, अभी फादर का कॉल आया था, जिसका नाम सुनकर बीरस डर के उठ जाता है और वो विस से पूछता है ग्रैंड प्रिस्ट का कॉल, भला उन्हें हमसे क्या काम है। जिसके बाद विस ग्रैंड प्रिस्ट के साथ हुई सारी बात बीरस को बता देता है, लेकिन बीरस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट को ज़रूर कोई वहम हुआ होगा, लेकिन अगर तुम्हें यूनिवर्स को चेक करने जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अर्थ पर छोड़ दो। जिसके बाद विस मान जाता है और वो दोनों अर्थ के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच मारने की, तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा ले लिया है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात तो माननी पड़ेगी। क्रिलिन सही कह रहा था, हमारे पंचेस में काफ़ी ज़्यादा ताकत है, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ, और अब तुम मेरे पंचेस से बच के दिखाओ। जिसके बाद वेजिटा सैतामा को अपना पंच मारने वाला होता है कि तभी एक काफ़ी पावरफुल अटैक क्रिलिन को जाकर लग जाता है और वो वहीं के वहीं मर जाता है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू चिल्लाकर कहता है कौन है यहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। और अब सैतामा और वेजिटा भी सीरियस हो जाते हैं। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे इविल गॉड्स आ जाते हैं और उनको देखकर गोकू, वेजिटा और सैतामा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू बोलता है तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोगों ने क्रिलिन को मारा है। जिसके बाद उन इविल्स में से एक इविल गॉड बोलता है तुम उस कमज़ोर की बात कर रहे हो, हम तो उसके साथ साथ तुम सबको भी यहाँ पर मारने आए हैं। जिसके बाद वहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं और तभी सीन जाता है ओपीएम यूनिवर्स में, जहाँ पर हमें एक अलग ही डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है और उस डायमेंशन में बहुत सारे गॉड्स होते हैं। तभी एक गॉड कहता है आखिर वो दिन कब आएगा जब हम सुप्रीम गॉड की इस कैद से आज़ाद होंगे। दूसरा गॉड कहता है चिंता मत करो, भले ही हम इस डायमेंशन में वीक हैं, लेकिन मल्टीवर्स में अब भी हम अपने अवतारों को क्रिएट कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सुप्रीम गॉड की इस कैद से आज़ाद होंगे, तब हमारी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि हमें सुप्रीम गॉड भी नहीं रोक पाएगा, और तब हम इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे। तभी उस डायमेंशन में एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से इवल सैतामा आ रहा होता है, जिसको देखकर सभी गॉड्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इवल सैतामा कहता है आखिरकार काफ़ी लंबे समय के बाद कुछ नया देखने को मिला। एक गॉड बोलता है तुम कौन हो। इवल सैतामा बोलता है चिंता मत करो, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें ज़रूर दूंगा। मैं एक अलग टाइमलाइन से आया हूँ और मेरे यूनिवर्स में मुझे हराने वाला कोई भी नहीं था। तभी एक दिन हमारे यूनिवर्स में तुम जैसे गॉड्स आए, जिनको मैंने काफ़ी मज़े से मारा, लेकिन उनसे फाइट कर भी मुझे कोई मज़ा नहीं आया। इस वजह से मैं उनकी पावर्स लेकर हर टाइमलाइन में गया और हर टाइमलाइन के गॉड्स और सैतामा को मार दिया, और उनकी पावर्स लेकर मैं काफ़ी पावरफुल बनता गया। इवल सैतामा की इन बातों को सुनकर वो सभी गॉड्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी उन गॉड्स का लीडर आगे आकर इवल सैतामा से कहता है बंद करो अपनी ये बकवास, तुम जहाँ से भी आए हो, लेकिन तुम हम गॉड्स का सामना नहीं कर सकते। इवल सैतामा कहता है ओह, तो तुम्हें ये मजाक लग रहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस मजाक को अभी ख़त्म कर देता हूँ। और तभी इवल सैतामा अपने एक नॉर्मल पंच में उस गॉड का एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देता है। और इस चीज़ को देखकर एक गॉड बोलता है करोड़ों सालों से इस डायमेंशन में रहने की वजह से उस सुप्रीम गॉड ने हमारी पावर्स पर लिमिटेशंस लगा दी हैं, इसलिए अभी तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो हमसे, लेकिन अगर हम बाहर मल्टीवर्स में होते तो तुम्हें एक सेकंड में ख़त्म कर देते। जिसके बाद इवल सैतामा कहता है तुम सभी गॉड्स चुपचाप मेरी बात मानो और इस पूरे मल्टीवर्स में एक ऐसा अपोनेंट ढूंढो जो मुझसे फाइट कर सके। तुम सभी गॉड्स को इस पूरे मल्टीवर्स का नॉलेज है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन दे रहा हूँ। अगर तुमने 2 दिन में कोई ऐसा अपोनेंट नहीं ढूंढा तो मैं तुम सभी गॉड्स और इस पूरे डायमेंशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।